यहोवा बनाने वाले हैं और संभालने वाले हैं। प्रभु सुरक्षा देने वाले हैं, प्रभु संभालने वाले हैं और प्रभु आगे भी आपको संभालेंगे। और यहाँ पर यहोशू 22 अध्याय में लिखा है, पूर्व में बसे गोत्रों को घर वापस जाने की अनुमति। उस समय यहोशू ने रूबेनियों, गादियों और मनश्शे के आधे गोत्रों को बुलवा कर कहा, जो जो आज्ञा यहोवा के दास मूसा ने तुम्हें दी थी वह सब तुमने मानी है, और जो जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी है उन सबों को भी तुमने माना है। तुमने अपने भाइयों को इतने दिनों में आज के दिन तक नहीं छोड़ा, परंतु अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा तुमने चौकसी से मानी है। और अब तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हारे भाइयों को अपने वचन के अनुसार विश्राम दिया है। इसलिए अब तुम लौटकर अपने अपने डेरों को और अपनी अपनी निज भूमि में, जिसे यहोवा के दास मूसा ने यरदन पार तुम्हें दिया है, चले जाओ। केवल इस बात की पूरी चौकसी करना कि जो जो आज्ञा और व्यवस्था यहोवा के दास मूसा ने तुमको दी है उसको मानकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो, उसके सारे मार्गों पर चलो, उसकी आज्ञा मानो, उसकी भक्ति में लवलीन रहो और अपने सारे मन और सारे प्राण से उसकी सेवा करो। तब यहोशू ने उन्हें आशीर्वाद देकर विदा किया और वे अपने अपने डेरे को चले गए। मनश्शे के आधे गोत्रियों को मूसा ने बाशान में भाग दिया था, परंतु दूसरे आधे गोत्र को यहोशू ने उनके भाइयों के बीच यरदन के पश्चिम की ओर भाग दिया। उनको जब यहोशू ने विदा किया कि अपने डेरे को जाए, तब उनको भी आशीर्वाद देकर कहा, बहुत से पशु और चांदी, सोना, पीतल, लोहा और बहुत से वस्त्र और बहुत धन दौलत लिए वे अपने अपने डेरों को लौट जाओ और अपने शत्रुओं की लूट की संपत्ति को अपने भाइयों के संग बांट लेना। तब रूबेनी, गादियों, मनश्शे के आधे गोत्रीय इसराइलियों के पास से अर्थात कनान देश के शीलो नगर से अपनी गिलाद नामक निज भूमि में, जो मूसा के द्वारा दी गई थी, यहोवा की आज्ञा के अनुसार उनकी निज भूमि हो गई थी, यानी कि विचार से लौट गए। यरदन के किनारे वेदी की स्थापना। जब रूबेनी, गादियों, मनश्शे के आधे गोत्री यरदन की उस तराई में पहुंचे जो कनान देश में है, तब उन्होंने वहां देखने योग्य एक बड़ी वेदी बनाई। और इसका समाचार इसराइलियों के सुनने में आया कि रूबेनियों, गादियों और मनश्शे के आधे गोत्रियों ने कनान देश के सामने यरदन की तराई में अर्थात उसके उस पार जो इसराइलियों का है, एक वेदी बनाई है। जब इसराइलियों ने यह सुना, तब इसराइलियों की सारी मंडली उनसे लड़ने के लिए चढ़ाई करने को शीलो में इकट्ठी हुई। तब इसराइलियों ने रूबेनियों, गादियों और मनश्शे के आधे गोत्रियों के पास गिलाद देश में एलीआजर याजक के पुत्र फिनहास को और उसके संग 10 प्रधानों को, अर्थात इसराइल के एक ही गोत्र में से पूर्वजों के घरानों के एक ही प्रधान को भेजा। और इसराइल के हजारों में अपने पूर्वजों के घरानों के मुख्य पुरुष थे। वे गिलादी देश में रूबेनियों, गादियों और मनश्शे के आधे गोत्रियों के पास जाकर कहने लगे, यहोवा की सारी मंडली यह कहती है, तुमने इसराइल के परमेश्वर यहोवा का ये कैसा विश्वासघात किया। आज तुमने एक वेदी बना ली है, इसमें तुमने उनके पीछे चलना छोड़कर उसके विरुद्ध आज बलवा किया है। सुनो, पौर के विषय का अधर्म हमारे लिए कुछ कम था, अभी यहोवा की मंडली को भारी दंड मिला, तो अभी आज के दिन तक हम उस अधर्म से शुद्ध नहीं हुए। क्या वो तुम्हारी दृष्टि में एक छोटी बात है कि आज तुम यहोवा को त्याग कर उसके पीछे चलना छोड़ देते हो? आज तुम यहोवा से फिर जाते हो और कल वह इसराइल की सारी मंडली से क्रोधित होगा। परंतु यदि तुम्हारी निज भूमि अशुद्ध हो, तो पार आकर यहोवा की निज भूमि में, जहाँ यहोवा का निवास रहता है, हम लोगों के बीच में अपनी अपनी निज भूमि कर लो। परंतु हमारे परमेश्वर यहोवा की वेदी को छोड़ और कोई वेदी बनाकर ना तो यहोवा से बलवा करो और ना हमसे। देखो, जब जेरह के पुत्र आकान ने अर्पण की हुई वस्तुओं के विषय में विश्वासघात किया, तब क्या यहोवा का कोप इसराइल की पूरी मंडली पर न भड़का और उस पुरुष के अधर्म का प्राणदंड अकेले उसी को नहीं मिला? तब रूबेनियों, गादियों, मनश्शे के आधे गोत्रियों ने इसराइल के हजारों के मुख्य पुरुषों को यह उत्तर दिया, यहोवा जो ईश्वरों का परमेश्वर है, ईश्वर का परमेश्वर यहोवा इसको जानता है और इसराइल भी इसे जान लेगा कि यदि यहोवा से फिर के या उसका विश्वासघात करके हमने ये काम किया हो, तो तू आज हमको जीवित ना छोड़। यदि आज के दिन हमने वेदी को इसलिए बनाया हो कि यहोवा के पीछे चलना छोड़ दें, या इसलिए कि उस पर होम बलि, अन्न बलि या मेल बलि चढ़ाए, तो यहोवा आप इसका हिसाब ले। परंतु हमने इसी विचार और मनसा से यह किया कि कहीं भविष्य में तुम्हारी संतान हमारी संतान से यह ना कहने लगे, तुमको इसराइल के परमेश्वर यहोवा से क्या काम, क्योंकि वह रूबेनी है, गादियों, यहोवा ने जो हमारे और तुम्हारे बीच में यरदन को सीमा ठहरा दिया है, इसलिए यहोवा में तुम्हारा कोई भाग नहीं है। ऐसा कहकर तुम्हारी संतान हमारी संतान में से यहोवा का भय छुड़ा देगी। इसलिए हमने कहा, आओ हम अपने लिए एक वेदी बना ले, होम बलि या मेल बलि के लिए नहीं, परंतु इसलिए कि हमारे और हमारे बाप हमारे और तुम्हारे वंश के बीच में साक्षी का काम दे। इसलिए कि हम होम बलि, मेल बलि और बलिदान चढ़ाकर यहोवा के सम्मुख उसकी उपासना करें, और भविष्य में तुम्हारी संतान हमारी संतान से यह कहने पाए कि यहोवा में तुम्हारा कोई भाग नहीं। इसलिए हमने कहा, जब वह लोग भविष्य में हमसे या हमारे वंश से यूँ कहने लगे, तब हमने उनसे
उनसे कहेंगे कि यहोवा के वेदी के नमूने पर बनी हुई उस वेदी को देखो जिसे हमारे पुरखाओं ने होम बलि अमल बलि के लिए नहीं बनाया, परंतु इसलिए बनाया था कि हमारे और तुम्हारे बीच में साक्षी का काम देगी हो, हमसे दूर रहे कि यहोवा ने फिर कर आज उसके पीछे चलना छोड़ दे और अपने परमेश्वर यहोवा की उस वेदी को छोड़कर जो उसके निवास के सामने होम बलि अन्न बलि या मेल बलि के लिए दूसरी वेदी बनाए रूबेनियों गादियों और मनश्शे के आधे गोत्रियों की इन बातों की को सुनकर पिनहास याजक और उसके संग मंडली के प्रधान जो इसराइल के हजारों के मुख्य पुरुष थे वे अति प्रसन्न हुए और लियाजा याजक के पुत्र पिनहास ने रूबेनियों गादियों मनश्शेइयों से कहा, तुमने जो यहोवा का वैसा विश्वासघात नहीं किया, इससे आज हमने ये जान लिया है कि यहोवा हमारे बीच में है और तुम लोगों ने इसराइलियों को यहोवा के हाथ से बचाया है। तब लियाजा याजक का पुत्र पिनहास प्रधान समेत रूबेनियों और गादियों के पास से गिलाद होते हुए कनान देश में इसराइलियों के पास लौट गया और वह यह वृत्तांत उनको कह सुनाया। तब इसराइली प्रसन्न हुए और परमेश्वर को धन्य कहा और रूबेनियों गादियों से लड़ने और उनके रहने का देश उजाड़ने के लिए चढ़ाई करने की चर्चा फिर न की। और रूबेनी और गादियों ने यह कहकर यह वेदी हमारे और उनके मध्य में इस बात की साक्षी ठहरी कि यहोवा ही परमेश्वर है। उस वेदी का नाम ऐद रखा। सो परमेश्वर पिता पढ़े सुने चुने हुए कलाम के हम सबको आशीष करे। ऐद का जो अर्थ है वह है साक्षी, है ना। सो आइए हम सब प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। पवित्र 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 दयालु प्रभु जी, आपके सम्मुख आते प्रभु, आज भोर से आज दिन भर आपने संभाला, सुरक्षा दी, शाम के समय मौका दिया कि आपके वचन को सुना पड़ सके प्रभु। आज जितनों ने वचन सुना उन्हें बहुत बहुत आशीष कर, उनके घर परिवार में कोई कमी घटी ना, साई जो होता है पूरी कर, उनके विश्वास के अनुसार होली स्पिरिट फायर कर, तो सारे बंधन टूटे प्रभु जी। और कल के लिए उन्हें तैयार करो, उन आशीषों के लिए जो कल के दिन आपने उनके लिए रखी हुई है प्रभु। हाँ परमेश्वर पिता, आज ये प्रभु जी दिन उनके लिए आनंदित हुआ, आपका धन्यवाद करते हैं। और कल का दिन में उनके लिए आनंदित होने के लिए सहायता करे प्रभु। कोई गलती होने से पाप तो क्षमा करे, पवित्र का जीवन दे, बंद द्वार को खोल दे यीशु मसीह के नाम से प्रभु। सारी असफलताओं को दूर कर उनके विश्वास के अनुसार, अगर कोई गलती गुनाह में क्षमा करे प्रभु। जो पवित्र का जीवन दे और ये क्रिसमस नया साल उनके लिए आनंदित और आशीष होने के लिए सहायता करे प्रभु। आपका धन्यवाद हो प्रार्थना सुनने के लिए, आशीष करने के लिए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। गुड नाइट प्रभु। आपको आशीष करने जा रहे, बंधन टूटने जा रहे, प्रभु पर भरोसा करे, विश्वास करे।